बीएमसी चुनाव से पहले गरमाई मुंबई की सियासत। सीएम फडणवीस से सीधा सामना कर रहे एकनाथ शिंदे। सीटों के बंटवारे के लिए महायुति में घमासान। बीएमसी में अजीत दादा का कर दिया काम तमाम। महायुति को टक्कर देने के लिए ठाकरे बंधु तैयार। सीट बंटवारे पर आया सबसे बड़ा अपडेट। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति के भीतर सीट बंटवारे पर तनाव खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच पहली बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। दोनों दल अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं अजीत दादा को महायुति ने मुंबई में साइडलाइन कर दिया है। इतना ही नहीं, ठाकरे बंधुओं ने भी महायुति को टक्कर देने के लिए धाकड़ प्लान बना लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं शुभम गर्ग। आपको इस वीडियो में बीएमसी चुनाव को लेकर क्या बड़े अपडेट है, सब कुछ विस्तार से दिखाऊंगा और सीट बंटवारे पर क्या कुछ बोल रही है भाजपा, वो भी दिखाएंगे। मुंबई महानगर पालिका में कुल मिलाकर 227 वार्ड हैं और इसे देश की सबसे बड़ी नगर पालिकाओं में गिना जाता है। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि बीएमसी समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव 15 जनवरी 2026 को कराए जाएंगे। इन सभी नगर पालिकाओं के चुनाव नतीजे अगले ही दिन यानी 16 जनवरी 2026 को घोषित कर दिए जाएंगे। सभी 29 महानगर पालिकाओं में मतदान ईवीएम के जरिए होगा। इन चुनावों के जरिए कुल 2869 पार्षदों का चुनाव किया जाएगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और मतदान से 24 घंटे पहले सभी तरह के चुनाव प्रचार रोक दिए जाएंगे। बीएमसी चुनाव से पहले सत्ताधारी महायुति गठबंधन के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खास तौर पर भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जैसे जैसे चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं, वैसे वैसे गठबंधन के अंदर बैठकों और विचार विमर्श का दौर भी बढ़ गया है। शिंदे गुट की शिवसेना का कहना है कि मुंबई के कई वार्डों में उसकी संगठनात्मक स्थिति मजबूत है और उसके पास अच्छा जनाधार है, इसलिए वो 90 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं भाजपा की तैयारी 135 से 140 सीटों पर चुनाव या कहें उम्मीदवार उतारने की है। अगर 2017 के बीएमसी चुनाव की बात करें तो उस समय शिवसेना और भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। तब शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दोनों दलों का प्रदर्शन लगभग बराबरी का रहा था, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था। इस बार परिस्थितियां अलग हैं। दोनों पार्टियां महायुति गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बना रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि आगामी नगर निगम चुनाव के लिए महायुति गठबंधन ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। मुंबई के अलावा ठाणे, नासिक, साथ में कल्याण, डोंबिवली जैसी बड़ी नगर पालिकाओं में भाजपा और शिवसेना के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ने की संभावना है। बताया जा रहा है कि बीएमसी की कुल 227 सीटों में से लगभग 150 सीटों पर दोनों दलों के बीच सहमति बन चुकी है। बाकी बची 77 सीटों पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मिलकर लेंगे। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर इन सीटों पर भी सहमति बन जाएगी और इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच भाजपा ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए 15 जनवरी को होने वाले इन चुनावों के लिए अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि नवाब मलिक को चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर पार्टी को गंभीर आपत्ति है। भाजपा का तर्क है कि नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। ऐसे में उनके साथ गठबंधन करना पार्टी के लिए मुश्किल है। हालांकि भाजपा ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन करने की इच्छा जरूर जताई है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे में भी हलचल तेज है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे अगले साल जनवरी में होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अंतिम समझौते पर करीब बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी लगभग 120 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है,
जबकि मनसे 80 से 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। वोटों के बंटवारे से बचने के लिए ठाकरे बंधु शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और वामपंथी दलों को भी इस गठबंधन में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। यदि शरद पवार गुट की एनसीपी इस गठबंधन में शामिल होती है तो उसे लगभग 15 से 20 सीटें दी जाने की संभावना है। इन्हीं सबके बीच आज भाजपा के नेता अमित सामंत ने, कह सकते हैं शिवसेना जो शिंदे गुट है, उनके कुछ नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि 150 सीटों पर बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। बाकी जो बची हुई सीटें हैं उनमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साथ में एकनाथ शिंदे एक साथ बैठक करेंगे और उनका फैसला किया जाएगा। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अमित। आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले गट की मुंबई के महानगर पालिका के चुनाव के संदर्भ में चर्चा हुई है। इस चर्चा में इलेक्शन मैनेजमेंट, प्रचार के मुद्दे, सभा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की कहां पर होनी चाहिए, इस प्रकार के अलग अलग विषयों के बारे में, मैनेजमेंट के इश्यूज के बारे में चर्चा हुई है। इसमें सीटों पर भी चर्चा हुई है और 227 में से 150 सीटों के ऊपर हमारा एकमत हो चुका है। बची हुई जो 77 सीटें हैं, उन बची हुई 77 सीटों में आने वाले कुछ दिनों में हम चर्चा करेंगे और चर्चा में से वो आने वाले समय में जो फाइनल डिसीजन है वो राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, इनके बीच में चर्चा होने के बाद वो फाइनल डिसीजन होगा और उसकी घोषणा होगी। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई की राजनीति में गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त सरगर्मी देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, 227 सीटों में से कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।